जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो मुहिम चलाई जाती है, उसी के तहत ऑपरेशन प्रहार प्रहार जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसी के तहत पूरे ऑपरेशन में हमने इलिसिट जो लीकर है उसको सीज किया है, गैम्बलिंग जो पूरा नेटवर्क है उसको क्रैक डाउन किया है, सिमिलरली जो इलीगल आर्म्स हैं हमने रिकवर किए हैं, और एनडीपीएस के अंतर्गत भी हमने कॉन्ट्राबैंड गांजा रिकवर किया है। तो इस पूरे ऑपरेशन में 2 बूटलेगर्स पकड़े गए हैं और साथ में हमारे को 63 लीटर की जो इलिसिट लीकर थी वो सीज की गई है। गैम्बलर्स पे जो एक्शन हुआ है उसमें 25 गैम्बलर्स अरेस्ट किए हैं हमने। उनके पास से 1,08,000 रुपये कैश की रिकवरी हुई है, और गैम्बलिंग पैराफर्नेलिया उनके पास जो भी सिस्टम होता है उसको भी हमने सीज किया है। इलीगल आर्म्स में हमने 4 क्रिमिनल अरेस्ट किए हैं, जिनके पास से 2 नाइफ्स और 2 कंट्री मेड पिस्टल और 4 लाइव कार्ट्रिजेस भी हमने रिकवर किया है, और एक जो स्टोलन स्कूटी है रिकवर की गई है। सिमिलरली हमने 980 ग्राम का गांजा भी रिकवर किया है इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। तो ये टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक गुड वर्क है। साथ में जो हमें प्रिवेंटिव एक्शंस में भी हमने 751 वगैरह में, एक्साइज एक्ट में 40 या 40B में 58 लोगों को, 65 DP एक्ट में 636 लोगों को डिटेन किया गया, और 66 DP एक्ट में 28 व्हीकल हमने सीज की है, ताकि जो इस तरह के इलीगल एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, किन किन इलाकों से ये छापेमारी? ये अलग अलग इलाके हैं हमारे, अलग अलग PS हैं। इसमें आदर्श नगर का एरिया है, शालीमार बाग का एरिया है। हो गया, और आप देखेंगे कि जानवर से आदर्श नगर से जा रहे तो भी आएंगे। बिल्कुल, हमारे पास जितने भी PCR कॉल आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, उस चीज़ को ध्यान में रख के हमारे डिस्ट्रिक्ट में हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, और वहाँ पे प्रॉपर पेट्रोलिंग और पिकेटिंग का भी हमने स्कीम बनाया हुआ है। इसी के तहत ये सारी कार्रवाई चल रही है। और स्टेशन आदर्श नगर में एक रॉबरी इंसिडेंट हमें रिपोर्ट हुई थी 13 अप्रैल 2026 को, जिसमें कॉम्प्लेनेंट साकिर हैं। उन्होंने हमें बताया था कि वो आज़ादपुर मार्केट में वो काम करते हैं। तो सुबह में 8:30 बजे वो जा रहे थे, और मेट्रो पिलर नंबर 85 आदर्श नगर का जो जगह है वहाँ पे वो जब पहुँचे थे तो उनके पास 3 लोग आते हैं जो एक बाइक पे सवार होते हैं। एक उसमें से उनका गला दबाता है, और बाकी 2 लोग उनके पास जो बैग था उस बैग को छीन करके, रॉब करके वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने तुरंत FIR रजिस्टर की जाती है, और एक डेडिकेटेड टीम बनाई जाती है आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के अंदर में, ताकि ये जो अक्यूज़ हैं उनको पकड़ा जा सके। इस जो टीम बनाई गई थी उसमें जो टीम मेंबर्स थे वो थे हेड कांस्टेबल लीलाराम, कांस्टेबल राम बाबू, कांस्टेबल तिकाराम, हेड कांस्टेबल अवनीश कुमार, और हेड कांस्टेबल विपिन। और ये काम कर रहे थे अंडर सुपरविजन ऑफ SHO PS आदर्श नगर और ACP जहांगीरपुरी। तो सबसे पहले टीम ने जो सीन ऑफ क्राइम है उसके आगे का, कि जो एस्केप रूट क्या हो सकता है अक्यूज्ड का, वो पहले देखने की कोशिश करी उन्होंने। तो शुरुआती दौर में उन्हें वहाँ पे सफलता नहीं मिलती है, कोई कैमरे उनको उस तरह से नहीं मिलते हैं। फिर टीम ने बैक रूट पे काम करने की शुरू की, कि वो जो लोग रॉब करके गए हैं वो किस रास्ते से आए हैं। तो मुकरबा चौक होते हुए स्वरूप नगर का एक रूट उन्हें मिलता है, जहाँ पे जो सस्पेक्ट जो बताया गया था ये हो सकते हैं, उनकी बाइक हमें दिख जाती है। उस बाइक में एक नंबर आ जाता है हमें स्वरूप नगर के एरिया से। तो बाइक में जो नंबर आता है और उसके एड्रेस पे हम जब काम करते हैं तो वो अलीगढ़ का एक एड्रेस हमें आता है, और अलीगढ़ टीम पहुंचती है, और अलीगढ़ जा कर के जिस जो बाइक थी हम उसको लोकेट कर पाते हैं, बाइक के ओनर को। और बाइक के ओनर से पता लगता है कि वो शिवा नाम का जो एक व्यक्ति है उसकी वाइफ के नाम पर वो बाइक थी। फिर अलीगढ़ से हमें पता लग जाता है कि ये दिल्ली में रह रहे हैं, आज़ादपुर इलाके में, वो एड्रेस हमें मिल जाती है, और साथ ही साथ फ़ोन नंबर भी हमें मिल जाता है। फ़ोन CDR हम डाल देते हैं, मोबाइल की लोकेशन हम पे काम करते हैं, और इसी बीच हमें फिर सेक्टर 11 नरेला में हमें लोकेशन आती है, और सेक्टर 11 नरेला में जाकर के बाइक जो हमें नंबर आ गई थी वहाँ से हम बाइक को रिकवरी करते हैं, और बाद में फिर ट्रैप लगा करके जो 2 एक्यूज़ थे उनको अरेस्ट किया जाता है। एक है दीन मोहम्मद, जो TPT सेंटर आज़ादपुर में रहता है, 22 साल का है, और दूसरा व्यक्ति है शिवा सन ऑफ राकेश, ये भी TPT सेंटर आज़ादपुर में रहता है, जो 24 साल का है। इसमें जो
दीन मोहम्मद है, उस पर पहले से ही 5 क्रिमिनल केसेस हैं, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के 3 केसेस रॉबरी के और 2 आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। और शिवा जो है उस पे एक पहले से क्रिमिनल केस है रॉबरी की। इस पूरे कार्रवाई में हमने जो रॉब्ड कैश था 2,000 रुपये कैश अभी है, ये पार्शियल कैश अभी रिकवरी हुई है। साथ ही साथ जो कैरी बैग जो लेके भागे थे और जो मोटरसाइकिल जो इस क्राइम में यूज हुई है उसको हमने रिकवर किया है, और एक डैगर भी उनके पास से हमने रिकवर किया हुआ है। ये नशा वगैरह करते हैं और कोई काम इनका है नहीं। ये उसी आज़ादपुर इलाकों में करते हैं, ज़्यादातर केसेस जो इनके हैं उसी एरिया। रेकी करके करते हैं इस काम को या ऑन द स्पॉट करते हैं कोई भी जाओ? बेसिकली वो घूमते रहते हैं, सुबह के टाइम में उन्हें मालूम है कि मार्केट में आने वाले लोग कैश लेकर के आते हैं, क्योंकि उन्हें खरीदारी करनी बेगर है। मिला इनके पास से कहाँ से मिला डैगर के बारे में भी इंक्वायरी चल रही है कि कहाँ से इन्होंने बैग में सिर्फ वो 14,000 रुपये कैश थे और आधार कार्ड था। जो ये दूसरा मामला है वो पुलिस स्टेशन भारत नगर का है मामला, जिसमें एक सर्वेंट थेफ्ट हमें रिपोर्ट की गई थी, जिसमें 27 अप्रैल 2026 को एक एल्डरली लेडी हैं 75 ईयर्स की, उन्होंने पीसीआर कॉल करके हमें बताया था कि उनके रेजिडेंस से काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी की चोरी हुई थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करीब 25 से जो उन्होंने बताए थे गोल्ड के बहुत सारे ज्वेलरी थी, जिसमें ब्रेसलेट थे, बैंगल्स थे, फिर डायमंड के ईयर टॉप्स थे, और भी ज्वेलरी उनकी थी, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 25 से 30 लाख रुपए की थी। तुरंत हमने रेलिवेंट सेक्शन में एफआईआर दर्ज किया, और उसके बाद हमारी एक टीम बनाई जाती है जो डेडिकेटली इस केस पे काम करे। इस टीम में होते हैं एसआई जो राजेश पिलानिया हैं, इंचार्ज पीपी संगम पार्क, और उनके साथ थे एएसआई यामीन, कांस्टेबल यशल, डब्ल्यू हेड कांस्टेबल पूजा, और ये काम कर रहे थे एसएचओ इंस्पेक्टर राम किशोर के नेतृत्व में, और श्री आकाश रावत एसीपी अशोक बिहार के सुपरविजन में। इसके बाद जो घर में आने वाले लोगों की जांच पड़ताल की जाती है, कौन कौन व्यक्ति के घर में एक्सेस है, और उसके बाद एक सस्पेक्ट की लिस्ट बनाई जाती है। सस्पेक्ट की लिस्ट में हमें वहाँ पे एक जो प्रेस करने वाली जो लेडी होती है उस पर भी हमारा सस्पिशन जाता है, उस लिस्ट में उनका नाम आता है। उसके बाद उसको बुला करके उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो मना करती है, लेकिन फिर कड़ाई से उससे पूछताछ करने पे उसने ये कॉन्फेस कर लेती है कि उसने ही ये सारी जो ज्वेलरी है उसकी चोरी करी थी। उस लेडी का नाम है आरती चौहान, जो कबीर नगर के एरिया में रहती है, 23 साल की है, और कपड़े प्रेस करने का काम करती है। उसके ऊपर कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डोमेस्टिक हेल्प तो रेगुलर बेसिस पे तो नहीं कर रही थी, वो कभी कभी आकर के घरों से प्रेस करने के लिए कपड़े ले जाती थी, और इसी दौरान उसे पता लगता है कि घर में ज्वेलरी रखी गई है, तो उसने मौका लगते ही उसकी चोरी करी। इस पूरे ऑपरेशन में हमने जो एक्यूज है उसको अरेस्ट किया है। साथ ही साथ जो 100% ज्वेलरी जो गई थी, जो 25-30 लाख का मैं बता रहा हूँ, वो सारी की सारी रिकवर कर ली जाती है। नहीं, इसके ऊपर कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं, अकेली ही ये थी। वो कभी नगर आती है, वहीं से लेकर के जाती थी और फिर दे जाती थी प्रेस करने। क्या इसकी नीयत चोरी करने की थी या फिर कोई? अब ये बोल रही मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसके लिए मैंने चोरी करी। उसे पता लगा कि ये ज्वेलरी है घर में, तो उसने चोरी की। फिर महिला अकेली रहती थी? बुजुर्ग महिला के साथ और भी लोग रहते थे, अकेली नहीं। पहले कौन सा सर, केशवपुरम वाली? हाँ, पहला ये पीएस केशवपुरम का मामला है, जिसमें हमारे पीएस केशवपुरम के एरिया में जो ऑटो थेफ्ट हो रहे थे, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी टीम गश्त में लगाई गई थी। तो 2 अलग अलग टीमें गश्त कर रही थी, जिसमें एएसआई मोहित, हेड कांस्टेबल दीपक, हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत और हेड कांस्टेबल संजीव, ये आज सुबह 5 बजे करीब में ये गश्त पर थे एंटी ऑटो थेफ्ट कैंपेन के तहत, और ये काम कर रहे थे अंडर सुपरविजन ऑफ एसएचओ केशवपुरम राजीव और एसीपी अशोक बिहार। तो इन्होंने देखा ब्रिटानिया चौक से थोड़ा आगे की ओर, इन्होंने देखा एक सस्पिशियस व्हीकल जो जा रही थी, उसको इन्होंने रोकने का इशारा किया, वहाँ पे ये नहीं रुकती है। फिर इसको ये चेज करते हैं, और चेज करते हुए ये हनुमान मंदिर जो B4 केशवपुरम का एरिया है, वहाँ पे जा कर के उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो
जो एक व्हीकल थी सस्पिशियस होंडा सिटी व्हीकल, वो आकर के जो स्कॉर्पियो गवर्नमेंट व्हीकल है जिसमें हमारी टीम पेट्रोलिंग में थी उसको आकर के हिट करती है और हिट करके भागने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी टीम मुस्तैद थी और इस मुस्तैदी में उन लोगों ने, कार में 3 लोग बैठे हुए होते हैं, एक ड्राइवर के साथ में 2 और होता है, 2 लोगों को वहीं पकड़ लेते हैं। एक जो ड्राइवर होता है नीरज, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो हेड कांस्टेबल दीपक दौड़ लगाते हुए करीब 500 और 700 मीटर की और दौड़ लगाते हैं और जाकर के उसको कॉट होल्ड करते हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन में हमने 3 लोगों को पकड़ा है और जो होंडा सिटी व्हीकल है उसमें से 17 बॉक्सेज हमें मिले हैं जिसमें इलिसिट इलीगल लिकर्स थे जो कि 850 क्वार्टर्स हमने पाया, जो जिसपे ब्रांडेड था फॉर सेल इन हरियाणा ओनली। और ये 50 अलग अलग 17 बॉक्सेज में थे, हर एक बॉक्स में करीब करीब 50 के करीब क्वार्टर्स थे। इसमें हमने एक्साइज एक्ट के तहत एफआईआर रजिस्टर कर लिया है। तीनों लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे अरेस्ट कर लिया गया है। जो अरेस्टेड पर्सन है, एक है नीरज, ये सोनीपत का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति है पिंटू जो बदाऊं यूपी का रहने वाला है और तीसरा व्यक्ति है ब्रजेश, ये भी बदाऊं यूपी का रहने वाला है। नीरज पे पहले भी एक एक्साइज एक्ट का केस है और पिंटू पे भी 2 पहले से ही एक्साइज एक्ट के केसेज हैं। हमने होंडा सिटी गाड़ी भी रिकवर कर ली है। हमने सप्लायर पे कोशिश करी है अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए कि इनके पास सप्लाईज कहाँ से आती थी, लिकर है इलीगल। तो हमें एक धौला नाम के व्यक्ति के बारे में पता लगा है जो सोनीपत एरिया का ही है। तो हमारी टीम अभी उस पर भी काम कर रही है और हम जल्दी ही इसको अरेस्ट कर लेंगे। ये कहाँ सप्लाई करने वाले थे? हाँ, इनका कहना है कि पुरानी दिल्ली में कई जगह ये इस चीज़ को सप्लाई करने वाले। वेपन हमें अभी इनके पास से उस समय रिकवर नहीं हुई। सुबह जानकारी मिली थी केशवपुरा में भी किसी को देने आए थे सारा। केशवपुरम में इनको ऑन रूट ही इनको इंटरसेप्ट करके रोका गया है। अभी इंट्रोगेशन में जो बात निकल के आई है, इनका कहना है कि हम पुरानी